राम राम सभी किसान साथियों को देसी किसान मंच पर आप सबका स्वागत है। किसान की भाषा में बात, किसान के फायदे की बात। आप जो चेहरा देख रहे हैं फ्रेम के अंदर, ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है और बहुत से मेड़ों के अंदर आपने इनको देखा होगा। तो आज इनसे पूरी इनकी डिटेल लेते हैं। राम राम। राम राम जी। अपना शुभ नाम क्या जी? रेणु सांगवान। रेणु सांगवान। हाँ जी। कहाँ से हो जी आप? अपना जी गाँव खरमान है, जिला झज्जर। जिला झज्जर जी। हाँ जी। तो मेड़ों में बहुत बार आपको देखा है जी, तो थोड़ा सा अपने जो गाय हैं, जो बुल हैं आपके पास, उनके बारे में बताओ जी। गाय अपने पास देखो साहिवाल भी है, हरियाणा थार पारकर। ठीक है जी। और ये अपनी जो थार पारकर है, राठी है। राठी जी। हाँ जी। तो इनका साहिवाल भी है जी। हरियाणा तो है ही है, देसी हरियाणा नस्ल की भी है। हाँ जी। हाँ जी, ये देसी हरियाणा का अपना सेकंड आया है जी। अच्छा। ये थार पारकर में बुल है अपने। ठीक है। ये भी और ये भी। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो जो अपनी जो गाय हैं जी, उनका दूध का क्या रिकॉर्ड रहता है जी? देखो जी, हर नस्ल का हर ब्यात का अलग अलग होता है जी। ठीक है जी। हाँ जी। जैसे आपके पास जो फर्स्ट टाइमर गाय हैं, वो कितना दूध देती है? फर्स्ट टाइमर का जी 14 किलो का भी है और 16 किलो का भी है। 16 किलो का भी। हाँ जी। और जो देसी नस्ल की अपने पास हरियाणा नस्ल की गाय है, उनका क्या रिकॉर्ड रहता है? हरियाणा नस्ल का भी बहुत अच्छा रिकॉर्ड है जी। खारकीन हमारे 14 किलो दिया है। 14 किलो दिया है। हाँ जी। जो अपने पास बुल है, जैसे आपने बताया, वो थर्ड नंबर पे आ जी। एक बार ये सेकंड अच्छा, आया जी। अच्छा, ये सेकंड आया जी अपना। हाँ, हरियाणा नस्ल का। तो ये कौन से सिमन का है, वो बच्चा है जी? मतलब ये तो जी सारी जानकारी मेरा बेटा देगा भी ना। हाँ जी, हाँ जी। बाकी हमारा पुराना है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, सेकंड आया है ये अपना। ये सेकंड आया है जी। हाँ जी। कौन से उस कैटेगरी में आया है ये मतलब 2-4 दांत में आया है या अडल्ट में आया है? हाँ, अडल्ट में जी। अडल्ट में आया है। हाँ जी। तो इसके सीमन निकलवा रखे हैं आपने? हाँ जी, सीमन बनवा रखे। जो मेरा बेटा है वेटनरी डॉक्टर है, एक एसोसिएशन बना रखी उन्होंने जी। और उस एसोसिएशन के माध्यम से हरियाणा ब्रीड को बचाने के लिए फ्री सीमन दे रहे हैं। फ्री सीमन दे रहे हैं, बिल्कुल फ्री सीमन। अब उन्होंने 7-8 महीने में कई लाख सीमन बांट दिए हैं जी जी। तो उसी को बचाने के लिए ये अब एसोसिएशन बनाई है युवाओं ने जी। तो इसका राष्ट्रीय स्तर पे मेला कर रहे हैं 29 मार्च को। अब जैसे आप सीमन फ्री में दे रहे हो जी, तो जो प्रेग्नेंट होते हैं पशु इनसे, हाँ जी, वो कितने पशु प्रेग्नेंट होते हैं, कितने नॉन प्रेग्नेंट रहते हैं इनसे? ये तो जी देखो, एक आध को दिक्कत होती नहीं तो सारी क्या मन तो डटा ही है जी। जी जी जी। हाँ जी। और इसमें से मेल कितने आओ जी, फीमेल कितने आओ हैं? वो तो जी देखो, यूँ कहते हैं कि जो पूर्णिमा होती है और अमावस होती है, जी जी, इसका बहुत महत्व है जी जी। देसी गौवंश में, देसी गौवंश में। हाँ जी। ठीक है। तो इनकी रात और दिन का फर्क होता है जी, वो तो परमात्मा नसीब की बात होती जी। गाय आ जाओ वो भी बढ़िया जी, बछड़ी आ जाओ वो भी बढ़िया। वैसे किसान को बाछड़ी काटड़ी है बच्चा करें जी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और ये तो अपना गौरव है जी, अपना हरियाणा की शान, आन बान शान, इसको हमने लुप्त कर दिया। तो आज इनको बचाना है जी। इनको बचाने के लिए हम एक मेले में आने का, ये कंपटीशन जीतने का कोई माध्यम नहीं है जी। लोगों के अंदर जागृति लाना है जी। पहला काम जागरण नहीं करना, हमने जागृति लेके आनी। जागृति हम अपने हरियाणा को बचाओगे तभी हम बचेंगे जी जी। अपनी हरियाणा नस्ल बिल्कुल खत्म कर दी तो हरियाणा की देखो कद काठी सुडोल, कहीं भी देश में चले जाओ हरियाणा का नाम हुआ जी, नाम होगा जी। तो हरियाणा गौवंश को बचाने के लिए अब ये जो युवा जो एसोसिएशन बना है, ये उन्हीं को बचाने के लिए बना है जी जी जी। और जब तक हम अपनी हरियाणा नस्ल को अपने पर काम नहीं करेंगे तो गुजारा नहीं हो सकता जी जी। और ये गोमूत्र गोबर या तो जहाँ खड़े हो वो भी जगह भी शुद्ध हुआ जी, वो जगह भी शुद्ध होती है। हरी बीमारी तो नजदीक लवा आवे को ना जी। बिल्कुल जी, बात सही बात। और ये तो जी मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, थायराइड के, सर्वाइकल के, नजला के, एलर्जी, सारे रोग अपने आप ही खत्म हो गए, अपने आप ही खत्म हो जाते हैं इनके माध्यम से ही। और इनका गोमूत्र पी मात्र 10 से 15 ml पीने से ही। ठीक है जी। हाँ जी। तो जो हरियाणा नस्ल के बुल हैं आपके पास, गाय हैं, हाँ जी, थोड़ी सी उनकी जानकारी दो, इसके कैरेक्टर कैसे होने चाहिए? देखो जी, वो अब गाय तो इधर हरियाणा उधर बैठी है, यहाँ में दिखा ना सकती क्योंकि ये आदमी देख देख कर चंगर रही है। ठीक है जी। तो कोई लात लो तो मार देगी तो भारी बात हो जाएगी, चंगर रही है आदमी देख कर। जी जी। हाँ जी। जैसे ये ठुई होती है, हाँ ये ठुई ऐसे ही रहती है, मतलब हाँ बिल्कुल, हाँ बुढ़ा नहीं होता तब तक ऐसे यूं क्यों रहेगी जी, 90 डिग्री पे खड़ी रहेगी। हाँ बिल्कुल खड़ी रहेगी, यूं क्यों। कद काठी इनका सुडोल, शरीर बहुत सुंदर जी, है, बहुत ही अच्छे हैं ये। ठीक है जी। हाँ जी। जो थार पारकर आपके पास बुल है, उसका क्या रिकॉर्ड है जी? एक बार हाँ, वो शंभू है, ये अपना नंदू है। अच्छा, वो शंभू है? हाँ, वो शंभू है, ये नंदू है। अच्छा, ये नंदू है जी। हाँ, ये अपना चांदन फार्म से है जी।
कौन से फार्म से जी? चंदन फार्म से। चंदन फार्म से। हाँ जी। ये तो प्योर देसी में अपना? नहीं जी, थार पार्कर है। अच्छा, थार पार्कर में है ये? थार पार्कर में। इसका रिकॉर्ड इसकी बेटी या है 2 दांत। अच्छा, 2 दांत में वो उधर खड़ी। हाँ, ये बेटी है इसकी फर्स्ट टाइम की। ठीक है जी। हाँ जी। इसके भी सीमन निकलवा रखे हैं जी? हाँ जी, इसके भी सीमन है। अच्छा अच्छा जी। हाँ जी। तो आपको ये शौक कब से पड़ा जी? मतलब जो हरियाणा की संस्कृति उसको बचाने के लिए जो आप बुल ले रहे हो, इसका शौक आपने कब से पड़ा भाई? लोगों को जागरूक करने के लिए आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। वो अपनी कहावत है एक, हाँ जी, गां दूध नहीं देते, सांड देवा है दूध। या बिल्कुल सही बात बताई जी। मतलब हाँ जी, जब सांड अच्छे होंगे अगली आने वाली प्रजनी को हम कैसे बचाएंगे? बुल होंगे जब बता के बचावांगे। बिल्कुल सही बात तो है जी। अपनी संस्कृति, अपनी प्रकृति, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपना देश कभी छोड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही मेरा मानना है। अपने लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चन कामयाब कर रहे हैं, फिर बाहर विदेश में भेज दें तो वो क्या काम आया जी? बिल्कुल कोई काम नहीं आया जी। अपने देश में क्या कम है जी? बिल्कुल। अगर करने खाने वाले के लिए तो अपने देश में भी सब कुछ है जी। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा तो मानना है जी, देसी बोलना, देसी खाना और देसी पहनना जी। अपनी प्रकृति, अपनी संस्कृति पहले है जी। और सब बात की बात है। बिल्कुल। और असली बात क्या है जी? इनाम की जगह है, लेकिन हमारा एक मकसद है कि जागृति लाना। जागृति युवाओं में, बहनों में, भाइयों में जी को जितने युवा बहन भाई जागरूक होंगे उतना ही अच्छा होगा जी। जी जी। और माँ बहन तो 100 में से 2 भी होगी ना तो जी 2 परिवार सुधर गए। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए मैं तो बार बार कहती हूँ कि जननी जने तो भक्त जन, या राजा या शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवाए नूर। वाह जी वाह जी, बहुत अच्छी लाइन आपने बताई जी। और एक हरियाणा की संस्कृति को बचाने के लिए आप काम कर रहे हो जी। हाँ जी बिल्कुल, हरियाणा संस्कृति को बचाने के लिए और अपनी गौ माता को बचाने के लिए भाई, और अपना जो आने वाली जनरेशन, अपनी पीढ़ी को भी बचाना है। हम तो बच गए, बिल्कुल आने वाले क्यों कर बचाओ और क्यों कर जीवा। अच्छा जी, इनका जैसे गौ माता का जो दूध होता है वो कितना शुद्ध होता है जी? थोड़ा उसके बारे में जानकारी दो जी। गाय का दूध नहीं जी, वो तो औषधि होती है जी। औषधि अमृत बोल सका आप? हाँ, वो किसी गुरुजी बैठे थे ना। हाँ जी। किसी बंदे ने पूछा जी, गुरुजी दूध कौन सा अच्छा हो है जी? बोला जी दूध बुझा अपना तो भैंस का अच्छा हो। बोला जी आपने देसी गाय का क्यों नहीं बताया जी? बोला वो दूध नहीं, औषधि है। औषधि है, बिल्कुल सही बात है। तो वो औषधि है जी। देसी गाय का दूध, घी, गौमूत्र, गोबर सब कुछ इतना बढ़िया है जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो तो गोबर में भी क्या धन नहीं, यो भी गोबर में भी सोना है जी। बिल्कुल सही बात। गौमूत्र में भी सोना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारी भस्म इन्हीं से ही बने हैं जी। जी बिल्कुल। और इनमें रवाएंगे तो कितनी ऑक्सीजन इनसे वैसे ही मिल जाए। हमने कई बार ये सुनने को मिला है जैसे इनकी पीठ के ऊपर हम हाथ फेरते हैं तो बहुत से रोग तो वैसे ही खत्म हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल जी। ये बात कहाँ तक सत्य है? 100% सच है जी। 100% सच है। 100% सच है जी, दावा करूं मैं। नजला, थायराइड, सर्वाइकल, एलर्जी 70%। माइंड, दिमाग काम करना छोड़ गया था। सिर्फ इनके दोहरे रहने थे, इनके ऑक्सीजन इतना है जी इनमें जी। कहीं भी जा लो देखो, इनके पास बैठोगे तो जो खुशी मिला है, जो इनसे ऑक्सीजन मिला वो अलग ही है। वो अलग ही है। वो तो जो पालेगा ना जी वो ही जानेगा। बिल्कुल सही बात है। जो गाय माता रख रहा है, जो गो भक्त वही समझेगा। दूसरे आगे तो बोला भैंसा का बीन बजाई मटर जोगाड़ा, वही काम हो गया। सही बात। जो गाय न रखेगा ना जी वो, और जिसका भाव होगा वही समझ पाओ जी। तो ये आपको कई पुरस्कार मिले हैं जी, जैसे गोकुल फार्म के नाम से है। हाँ जी। श्री कृष्णा गोदाम खरमान के नाम से। तो ये जो आपको लिख रखा है इसमें कि भारत की पहली महिला पशुपालक का खिताब, ये आपको कहाँ मिला जी ये खिताब? ये मेरे को दिल्ली में ही मिला था जी। अच्छा, दिल्ली में मिला था जी। हाँ जी हाँ जी। तो मेरे ख्याल में नितिन गडकरी जी अपने जो है उनके हाथों आपने पुरस्कार लिया जी। हाँ जी। और ये केंद्रीय मंत्री अपने ललन सिंह यादव जी, इन्होंने राष्ट्रीय गोपाल रत्न इन्होंने दिया था। अच्छा जी। हाँ जी। ये खरमान गाँव की रेणु सांगवान, आपका नाम है शायद रेणु सांगवान? तो हाँ जी। तो ये देश की पहली महिला पशुपालक पुरस्कार आपने जीता जी। हाँ जी। तो ये मेरे ख्याल में जी आपका 2024? हाँ जी 2024 में। हाँ जी। और ये नीचे वाला भी? हाँ जी 2024 में। हाँ ये भी 2024 में। तो यहाँ पर आपको मान सम्मान किया गया जी? यहाँ पर ये किस जगह पे किया गया था जी? ये डीडी किसान है जी। अच्छा, दूरदर्शन डीडी किसान पे। ठीक है जी। हाँ जी। तो जैसे कई बार आपको बड़े बड़े प्रोग्रामों में बुलाया जाता है, बुलाते हैं जी, तो वहाँ फिर आपका क्या संदेश रहता है अपने पशुपालक भाइयों के लिए जी? पशुपालक भाइयों के लिए कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में नहीं तो हर घर में गाय हो जी। गाय बचेगी, प्रकृति बचेगी, तभी हम बचेंगे। बिल्कुल। हमारे पूर्वज जो हमें दे के गए हैं जी। अरे हम लेन जोगे तो कोना कम से कम जो देगा, चाहे वो एक टुकड़ा है चाहे वो एक एकड़, उसने तो बचा लिया जी। बिल्कुल सही। आने वाली पीढ़ी जब बचेगी, जब हम अपनी जमीन के साथ जुड़ेंगे, जमीन बंदे का कभी नहीं मरना चाहिए। बिल्कुल। वो जीवेगा तो सब कुछ बढ़िया होगा। आज के टाइम में जो लड़कियां उनमें गोबर ठांदी हुई जी बांस आवे है,
और इस तरह का पहनावा तो पहनना एक अलग बात है। हाँ तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है हरियाणा संस्कृति के लिए? देखो जी, हरियाणा संस्कृति को बढ़ावा देना तो हमारे लिए बड़े मान सम्मान की बात है जी। हम गर्व से बोल रहे हैं जी, यो मेरा हरियाणा दूध दही का खाना। बिल्कुल जी। तो अपनी संस्कृति अपनी पहचान है जी। जी बिल्कुल, ये हमारी पहचान है। विदेशी पढ़ाई करके, विदेशी भाषा बोल कर, विदेशी पहनावा पहन कर हमने सब कुछ लुप्त कर दिया, वो खत्म हो गया जी। क्यों भाई? विदेश तो हमारे अंग्रेज हमारे देश में राज करके बिल्कुल जी, फिर हम गुलाम तो अब भी रह गए, उन्ने के कपड़े पहनकर, उन्ने की भाषा चल कर। क्यों हिंदी भाषा अपनी कमजोर है क्या? बिल्कुल, हमारी मातृभाषा हिंदी है। बिल्कुल जी बिल्कुल। हमारी वेशभूषा, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान है। बिल्कुल जी। तो उसको छोड़ना क्यों चाहिए भाई? हमें तो गर्व होना चाहिए किसान को और अपने गौ पालक को, पशु किसान को क्यों गिरा दिया? आज हमारी जो सरकार है कितना मान सम्मान दे रही है। बिल्कुल जी। किसान अन्नदाता, उसको छोड़ दिया जी, पीछे पखाड़ दिया। बिल्कुल। वो क्या है जी, छोकरी नर नौकरी न, किसान की इज्जत खत्म कर दिया। सच्ची बात है जी। किसान का बालक ब्याह नहीं जाता, चपड़ा सी लाग रहा हो, भाज का ब्याह जा है। सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है। तो किसान अपने आप जी का कर्म कोई छोटा बड़ा नहीं होता जी, काम करने की श्रद्धा होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात। एक भाव अच्छा हो तो सब कुछ बढ़िया होगा जी। जो आज की बात करें जी जनरेशन की, तो कुछ लड़कियां ऐसी जैसे अवतार बुलवाड़ी हैं चीन से, वो लड़की जो है पशुपालन को बढ़ावा दे रही है। बिल्कुल। लेकिन बहुत से लड़कियों का ये मानना है कि भाई जो गोबर उठावा उसमें बांस आवे। तो उन लड़कियों का क्या संदेश है आपके लिए? भाई उनके लिए संदेश, जिनकी सोच ही ऐसी है, बोला गाय ना बाची नींद अच्छी अपने पखाड़ कर सो भाई। जिन्हें काम करना है वो अपना काम भी करेगी और अपने घर परिवार ने भी संभालेगी, समाज ने भी संभालेगी। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो सब तरह का करेगी जी। बिल्कुल। महिला में इतनी पावर शक्ति हो, सब कुछ कर सका, सब क्या है तो लड़ सका है। क्या रानी लक्ष्मीबाई हमने नहीं पैदा करी थी? बिल्कुल। क्या सीता माता हमने नहीं पैदा करी थी? क्या माँ जननी किसी से कम है? बिल्कुल जी। तो माँ जननी चलेगी तो इतने बलवान जवान जने हैं, तो भगत सिंह भी तो उन्होंने पैदा करे होंगे। बिल्कुल जी। तो एक सोच के बोला, जैसे पी दूध दी वैसी हुई बुद्धि। बिल्कुल जी, सही बात। जैसा खाए अन्न वैसा हुए मन, वैसे मन। जैसा पिया पानी वैसी हुई वाणी। बिल्कुल। तो सब कुछ बदल दिया भाई। ठीक है जी। तो अपने प्रकृति, अपनी जमीन के साथ जुड़े रहोगे तो अपना ही सोच एक अच्छी रहेगी। गौ माता के साथ जुड़ेंगे। आप मेलों में जाते हो जी? हाँ जी। बहुत बार हमने देखा है। तो मेलों में जो मान सम्मान है वो किस तरह से मिलता है आपको, और मेला व्यवस्था किस प्रकार की होती है? देखो जी, मेले में व्यवस्था तो आज भी देखो, आप यहाँ इतनी दूर से आए कुरुक्षेत्र, इतनी अच्छी व्यवस्था है, बहुत ही बढ़िया लगा मेरे को। तो यूँ लगता है नहीं कि मेला हमारे लिए एक होली दिवाली से भी बढ़कर है, त्योहार है ये। बिल्कुल जी। एक दूसरे से मिल रहे हैं, कंपटीशन में आए हैं। हमारा मानना ये नहीं कि हम जीत कर जाए जी, नहीं जी। हमारा भाव है कि हम जागृति लाएं, जागृति लेके आए, जागृति लेके आए। जागृति आएगी, हम एक दूसरे मिलेंगे, देखेंगे। जो किसान भाई सभी तो अपने हैं जी, एक दूसरे को देख के सबका उत्साह बढ़ता है जी। तो यही बात है जी। जैसे आपके पास गौ, जो देसी गौ माता है या थारपारकर गौ माता है, हाँ जी, क्या वो अपने फार्म पे आप सेल भी करते हो उनको? नहीं जी, हमारा दूध घी का काम है जी, सेल नहीं करते जी। बसड़ी थोड़ी बहुत के बाद दे दे। हाँ, नहीं तो अपना मेरा तो टारगेट बहुत आगे तक है जी, कि मैं और आगे तक बढ़ाऊं अपने गौवंश को। बिल्कुल जी। और अपना काम और ऊंचाइयां छुए। आज के टाइम में जी जो अपना देसी गाय का जो घी है, हाँ जी, वो लगभग 2,500 रुपए के आसपास हो गया। तो इस पर आपका क्या कहना है जी? देखो जी, देसी गाय का घी अगर सही बढ़ावा दिया ना जी, सही कीमत लगाई जाए तो देसी गाय का 5,000 होना चाहिए जी। 3500 रुपए मैं दे रही हूँ, 150 रुपए लीटर दूध है, लेकिन उसकी कॉस्ट जब भी पूरी नहीं हो पाती जी। और आज तक देखो, ये तो एक अनजान, आप लोग तो मेरे लिए अनजान खड़े हो कि आपने मैं देखी नहीं, मेरा फार्म देखा नहीं जी। आज तक जीवन की सच्चाई है जी, कड़वा सच है। गाय माता हमने पाल रही है, हम उन्हें नहीं पाल रहे। बिल्कुल सही बात है। जीवन में अगर सभी किसान इकट्ठे होके अपना, क्या किसान अपना ब्रांड नहीं बना सकता? हम ब्रांडेड जूते पहन सकते हैं, चप्पल पहन सकते हैं, कपड़े पहन सकते हैं, क्यों? किसान खुद ही ब्रांड है। बिल्कुल ब्रांड है जी, बिल्कुल। किसान ही ब्रांड है, वो उसकी चीज ही ब्रांड है। दूसरों को प्रमोट कर सकता है तो अपने आप को ही ब्रांड बना सकता है। हाँ, अपने आप को। अरे दूसरों को प्रमोट करना बाद की बात है, पहले अपने आप को, पहले अपने आप को ब्रांड बनाओ। उसमें हिम्मत होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। उसकी चीज अच्छी होनी चाहिए। सही बात है। क्वालिटी बोलती है जी, चीज बोल लेगी। बिल्कुल सही बात है। दूध घी की गुणवत्ता बोल लेगी जी। तो हम अब मिलावट पे काम ना करके अपना, जैसे गौ माता पवित्र है, उसे काम को, उसके दूध घी को इतने ही पावन मन से बनाए और आगे लोगों तक दे। पैसे वाले बहुत बैठे जी, जेब में लेकर घूम रहे, उनको चीज नहीं मिल रही।
दूध घी में सबसे बड़ा जहर मिलाया जा रहा है। बिल्कुल ये सही बात है जी आपकी। बहुत जगहों पर हम देखे टैंकर के अंदर बिल्कुल नकली दूध आया। अगर असली दूध अगर मिलना शुरू हो जाए तो 200 रुपए लीटर भी नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, पूरा ही नहीं होगा, पूरा ही नहीं होगा, पूरा ही नहीं होगा। असली चीज पावे को ना। कोरोना के अंदर आपने देखा, हाँ, कोरोना के बाद लोग जागरूक हुए हैं और देसी गाय से जुड़े। हाँ, पानी भी महंगा है, लेकिन किसान की चीज कह तो रहे किसान को बचाओ, जवान को बचाओ। जवान तो फिर भी अपनी सीमा पर खड़ा हमने बचा रहा है, लेकिन किसान कहाँ है? किसान तो उतना ही दुखी है जी। बिल्कुल सही बात है जी। हाँ, किसान के पीछे तो कुछ भी कोना। जमीन भी बिक गया मांगी। पहले तो जमीन होया करती, पशुधन होया करता, पशु रखने छोड़ दिए। यो हाथ है जमीन का है तो पशुधन का है किसान का, उसका काम ही नहीं चला करता। सही बात है जी आप। अब आज की नई पीढ़ी है वो पशु रख कर राज्य कौन है? सही बात और है खेती बाड़ी कर राज्य कौन है जी। कई बार पहले अपने बुढ़े कहा करते भाई खेती में मान लो घाटा हो गया तो पशुपालन में फायदा हो जाएगा। हाँ, तो आज एक चीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं भाई, को लोग खेती के ऊपर फोकस कर रहा, को पशुपालन के ऊपर। वो क्या करते अपने बुढ़े बुजुर्ग क्या करते? हाँ जी, हाँ जी, अपने बुढ़े क्या करते? बहू का तो छोरा हो जा, गाय का बाछड़ा हो जा तो मौज हो जा। जी जी बिल्कुल सही। आज वो छोरे भी बेकार हो रहे हैं, गाय के बाछड़े भी बेकार हो रहे हैं। ठीक बात है जी। क्यों? गाय के गऊ की तो बूझ नहीं रही जी। और युवा बेचारे दर पदर घूम रहे हैं, रोजगार खत्म हो गए। बिल्कुल जी, कुछ कर राज्य कौन है जी, कुछ संस्कृति कुछ विचार उनके अच्छे कौन है जी। बिल्कुल सारे काम हो रहे हैं जी। मिक्स तो बचेगा वही जो अपने गौ माता अपनी प्रकृति तक जुड़ गया। अपने हरियाणा के बहुत से युवा जी दूसरे देशों में गए, हाँ, और वहाँ से डिपोर्ट होकर आगे। हाँ जी। तो आज के समय में वो अपना पशुपालन को अपना रहे हैं। हाँ। तो उस पे आपका क्या कहना है? बहुत अच्छी बात है जी। मैं तो यूं कहूँ, चलो वे पढ़ लिख कर भी देश में तो आए गए, अपने देश में तो आ गए जी। बिल्कुल। कितना की तो उनने भी बढ़िया कर्म तो करे, और उनका क्या करा जो देश से छोड़ कर चले गए। देश से छोड़ कर चले गए, ठीक बात है जी। तो अपना देश नहीं छोड़ गए तो उनका क्या करा? करण खान के लिए तो अपना देश भी बतेरा जी। चलो सीखा करो, लेकिन अपने देश ना तो बचा लो, अपने गांव ना, अपने घर ना, अपने परिवार ना बचा लो भाई, यही प्रार्थना है। बिल्कुल जी। हाँ जी। कई बार ये सुनने को मिला है जी, जैसे जो गाय का मूत्र है या गाय का जो गोबर है, उससे कई बीमारियां जो हैं खत्म होती हैं। है जी। तो उसके ऊपर आपका क्या कहना है जी? देखो जी, गाय का गोबर गौमूत्र, देखो भैंस का तो चौथ बोला जा, गोबर गाय का ही हो जी। जी जी। वो यूं कहा जी, उसके उपले बनाओ, रोटी बनाओ, उसकी राख कामयाब, उसके साबुन बर्तन कामयाब, सब कुछ तो राख से क्या नहीं बनता, सब कुछ बने जी। सही बात है जी। वो तो आज पहले आ रहे आदमी तो खुद विज्ञान होया करते। बिल्कुल सही बात है जी आपकी। और आज साबुना तो मान जा तो उसमें केमिकल कितने हुए हैं जी जी। और वो राख जब साबुन मिला कर उस राख ने उसमें साबुन में भी मिक्स कर दे, हाँ, तो वह कुछ % तो शुद्ध हो जाए जी। शुद्ध हो जाए, बिल्कुल सही बात है जी आपकी। और मंजन है जी। कौन ये पेस्ट कोलगेट करा करता जी? हम भी, हमारा भी याद है, हमारी माँ जो कहती राख है, थोड़ा संध्या नून और इसमें सरसों का तेल मिलाकर दाता रगड़ साफ हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। यह सच्चाई थी जी। तो अपने टूथपेस्ट चल रहे हैं जी। हाँ, वो जाग उठाओ और अंदर जाओ। अच्छा अच्छा जी। वो बढ़िया मानना है जी। ठीक बात है जी आपकी। फैशन हो गया जी, वो फैशन हो गया। क्रेज आ गया। उठते बेटा तूने कोलगेट करी है, अरे बेटे तई पानी तो प्याया कोने का कोलगेट मुंह लगा दे। तो सारी रात राल बनी है। सही बात है जी। जो सारी रात राल पे पहले उठ के पानी पियाना जरूरी हो के कोलगेट करनी जरूरी, जो हमने अंदर वो राल बने है वो हजम कर रहे हैं। सही बात है जी। उससे बैक्टीरिया खत्म होते हैं, अंदर से बैक्टीरिया खत्म होते हैं, पाचन शक्ति बढ़ती है। और वो तो सारी बार थुकवा दी। वो आजकल की मॉडर्न माँ है जी। जी जी बिल्कुल सही बात है। आप ऐसी पहली माँ हो, आप ये कह सकते हैं हम तो, कि भी जो लोगों को इतनी अच्छी जानकारी दे रहे हो और समाज को बचाने की बात कर रहे हो। हाँ बिल्कुल जी। तो समाज में आजकल इतनी बुराइयां चली हुई है, आप सोच भी नहीं सकते। तो जो हमारे युवा साथी भाई हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? देखो जी, बुराई का तो एक पकड़ एक अलग है, अच्छे भी बहुत है जी। जो ये सृष्टि बची हुई ना, अच्छों के कारण ही बच रही है। बिल्कुल जी। जब यूं कहते हैं ना जी, चने की गल गुण तरजे, जग अच्छे इतने हैं तो बुरा भी कुछ ना कर सकता। वो कोई ना पाछा लगा रहेगा, फिर भी अच्छे का कुछ नहीं बिगड़ सकता। ठीक बात है जी। हाँ जी। तो लास्ट में आप बताओ जी, जो हमारे किसान भाई आपकी वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा? देखो जी, किसान भाई आता ही तो ये संदेश है, किसान भाई जितना भी अपना प्रकृति ने बचाओ, अपने ऑर्गेनिक पर काम करो, अपनी प्रकृति पर करो, अपने पशुधन को बचाओ, चाहे वो भेड़ बकरी से रिलेटेड क्यों ना हो, चाहे गाय भैंस हो, जोटे कुछ भी हो जी, लेकिन उनको जुड़े रहना और जोड़े रखना जी। और इतना कम से कम
एक एक तो ऐसा छोड़ जाओ जो पाछे न रहने वाले संभाल लें, बर्बाद करने वाला ना हो, संभालने वाला हो। बिल्कुल सही बात है। तो किसान साथियों, जो गोकुल फार्म है अपने खरमान से, हाँ जी, और रेणु सांगवान जी जो है पहली भारत की ऐसी महिला बनी है जिनको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। आप कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको विचार कैसे लगे। हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान साथी। जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय हरियाणा।